वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम आज कराएंगे भारत का संवैधानिक विकास। 25-30 पार्ट लुसेंट के पहले हो चुके हैं। जो कंप्लीट लुसेंट जी के पढ़ना चाहते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में क्या प्रावधान किया गया था? तो प्रावधान ये था कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्या प्रावधान था? हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिलान करने के लिए दे रखा है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। सर्वदलीय सम्मेलन ये कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 ईस्वी में। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज 1929 में। और यहाँ पे दे रखा है 1905। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। फिर से कह रहा है मिलान करने के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के काल में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। अगस्त संकल्प कब हुआ था? महात्मा गांधी के काल में। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। तो इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का संबंध है मोहम्मद अली जिन्ना से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के काल में। दोस्तों, यहाँ पर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा दिए जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। किसके तहत मिला था? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो ये किया गया था 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसके बाद। कब? 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो यहाँ पर दे रखा है रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। क्या यह समाप्त हुआ? नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हाँ, ये ऑप्शन सही है। देशी रजवाड़ की यथास्थिति बनाई रखी गई। फिर सी में दे रखा है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। क्या यह मिला? नहीं मिला। तो ये भी गलत है।
भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। बहुत हस्तक्षेप किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली किसका उद्देश्य था? मिंटो मार्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य था। और ये आया कब था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। और एक है चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया था? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 ईस्वी में। कब लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 ईस्वी में मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रांत में दोहरा शासन। तो प्रांत में दोहरा शासन की बात की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और केंद्र में द्वैध शासन की बात कब हुई थी? 1935 ईस्वी के तहत। 1935 ईस्वी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी और प्रांत में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया था। 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर इसमें 3 व्यक्ति संबंधित थे। कौन सब थे? एक था पैथिक लॉरेंस, दूसरा था एलेक्जेंडर और तीसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। लेकिन लॉर्ड एमरी ये इससे संबंधित नहीं था। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सैमन कमीशन जब भारत आया था तो उसमें कितने व्यक्ति थे, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है और एक जो है ये सही नहीं है। तो सही कौन सब है इसको जान लेते हैं। प्रांतीय समूहीकरण ये सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। लेकिन सही क्या नहीं है? तो ये पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो जब भारत आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर के जब संविधान लागू हुआ वहाँ तक जो है शासन किसके तहत चला? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जब भारत आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर जब संविधान लागू हुआ तब तक ये 1935 का अधिनियम कार्यरत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है ये है माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका नाम है माउंटबेटन योजना। क्या नाम है? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर कह रहा है सुमेलित करने के लिए, सुमेलित है ही, कह रहा है कौन सुमेल नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध स्वशासन, ये भी सही है।
कैबिनेट मिशन का संबंध संविधान सभा गठन, ये भी सही है। लेकिन सैमन कमीशन जो है भारत विभाजन, ये गलत है। सैमन कमीशन क्यों आया था? तो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करने के लिए सैमन कमीशन का गठन किया गया था। तो उसमें प्रावधान ये था कि इसके 10 वर्ष बाद आएंगे, लेकिन सैमन कमीशन जो है 10 वर्ष से पहले ही आ गया। और बात क्या हुआ कि इसमें जितने भी व्यक्ति थे वो सारे अंग्रेज थे, तो उनका विरोध किया गया, जिसमें क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को लाठी मारते मारते खूब मारा गया और वो मर गया। कौन? लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न अधिनियम को सही ढंग से मिलाइए। यहाँ पे कह रहा है कि सही ढंग से मिलाने के लिए दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 का अर्थ हो जाएगा प्रांत में द्वैध शासन। क्या हो जाएगा? प्रांत में द्वैध शासन। फिर दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो इसका संबंध हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता से। किससे? प्रांतीय स्वायत्तता। फिर दे रखा है मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 का संबंध किससे हो जाएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन से हो जाएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका हो जाएगा सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858, इसका संबंध हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या हुआ? प्रांत में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसमें क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन। फिर दे रखा है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या हुआ? सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858, इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ से जीके रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप वो सब भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा 1935 के तहत किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।